Hello everyone, continuing chapter number 4, structure of the atom. Our next topic is ions. Okay, in the last video I already told you that an atom loses or it gains electron. Atom loses or gains electron in order to attain stable electronic configuration. है ना, जो एटम है वो स्टेबल हो जाए, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन स्टेबल हो जाए, नोबल गैस वाली कन्फिग्रेशन अटेन कर ले वो. सो फॉर दैट केस एन एटम लूजेज और इट गेन्स एन इलेक्ट्रॉन. ओके, एटम कैन लूज वन इलेक्ट्रॉन ऑल्सो or it can lose more than one electron also. Likewise, atom can gain one electron or it can gain more than one electron. Okay, means it loses or gains electron in order to attain stable noble gas configuration or to complete its octet, right? So when an atom loses or gains an electron, it gets positive or negative charge, right? It gets positive or negative charge. So that atom which changed into an atom with positive or negative sign, that is known as ion. ठीक है ना. So when an element loses or gains electron to get stable noble gas configuration, it results into the formation of ions. ठीक है ना, जब एटम्स एलिमेंट्स जो वो इलेक्ट्रॉन्स लूज करते हैं सो दैट दे कैन गेट स्टेबल नोबल गैस कन्फिग्रेशन, इलेक्ट्रॉन को लूज या गेन करने के बाद उनके ऊपर पॉजिटिव और नेगेटिव साइन आ जाता है, सो दैट इज नोन एज आयन. ओके, सो इट मीन्स दैट आयन्स आर इलेक्ट्रिकली चार्ज स्पीशीज. मीन्स जो आयन्स है वो क्या है, चार्ज स्पीशीज है जिनके ऊपर इधर पॉजिटिव और नेगेटिव साइन इज देयर. ओके, सो ड्यू टू लॉस or gain of electrons, ion has unequal number of electrons and protons, right? Means, okay, look here, sodium, here is sodium, symbol is Na, its atomic number is 11 and its configuration, K shell contains 2 electrons, further L shell can contain maximum of 8 electrons, right? And then now 8, 2 plus 8, 10 electrons are there, we are left with 1, so that will go into M shell. Means sodium has number of protons 11 and number of electrons are also 11. Okay, but here sodium has 1 electron in the last shell, outermost shell है जो वहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन है, and the second last shell में 8 electrons है. ठीक है ना, तो सोडियम अपना ऑक्टेट कंप्लीट करेगा. मीन्स अपनी जो लास्ट शेल जिसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स है वो वाली शेल को वो लास्ट शेल रखेगा, तो उसके लिए वो अपना जो 1 इलेक्ट्रॉन है वो लूज़ कर देगा, उसको रिमूव कर देगा. ठीक है, जब वो अपना 1 इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देगा तो उसकी लास्ट शेल बनेगी जो वो होगी एल शेल. फिर उसकी एल शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 8. मीन्स इट अटेन द नोबल गैस कन्फिग्रेशन. लास्ट जो वैलेंस शेल है इट हैज़ कंटेन्ड 8 इलेक्ट्रॉन्स, सो देन इट बिकम्स स्टेबल. सो व्हेन सोडियम विल लूज दिस 1 इलेक्ट्रॉन, okay, so at the loss of 1 electron element gains positive charge. यहाँ पे उसने 1 इलेक्ट्रॉन लूज किया तो 1 पॉजिटिव चार्ज आएगा, और अगर यहाँ पर वो 2 इलेक्ट्रॉन्स को लूज करता, अगर मीन्स मैग्नीशियम होता तो वो 2 इलेक्ट्रॉन्स को लूज करता, देन हियर 2 पॉजिटिव चार्ज विल बी देयर. ठीक है, तो अभी हमारे पास एटॉमिक नंबर तो सेम रहेगा, एटॉमिक नंबर नहीं चेंज होगा. ठीक है, बट यहाँ पे जो कन्फिग्रेशन है यहाँ पे 2 8 1 थी, यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन निकल गया तो कन्फिग्रेशन हो गई 2 8, राइट. तो यहाँ पे देखो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन मीन्स हम यहाँ पर क्या लॉस हुआ, इलेक्ट्रॉन जो नेगेटिवली चार्ज आयन है वो एक कम हो गया. ठीक है, सो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो 11 के 11 रहेंगे, बट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पहले 11 थे. नाउ 1 इलेक्ट्रॉन इज लॉस्ट, सो द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स चेंजेस टू 10. हियर नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर इक्वल, बट हियर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट इक्वल. सो इट मीन्स दैट ड्यू टू लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हमारे पास आयन फॉर्म होता है दैट हैज़ अनइक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स. सो आयन्स आर ऑफ 2 टाइप्स, कैटायन एंड एनायन. ठीक है, सो हियर सोडियम व्हेन इट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ Na पॉजिटिव, सो दिस पॉजिटिव आयन इज नोन एज कैटायन. So cation is positively charged and it is formed by the loss of 1 electron. जब 1 इलेक्ट्रॉन लूज हो जाता है then a cation is formed. Means loss of 1 इलेक्ट्रॉन का भी हो सकता है और more than 1 electrons can also be lost.
Okay, cation is formed by the loss of one electron or more than one electron. Okay, like here if I take the example of magnesium Z atomic number is 12 and its configuration is 2H2. ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखा है कि वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 2 है. ठीक है, सो अगर ये ऑक्टेट कंप्लीट करना होगा मीन्स 2 से 8 बनाना होगा, देन इट नीड्स टू गेन 6 मोर इलेक्ट्रॉन्स, बट दैट्स नॉट ईजी टू डू. सो व्हाट इट विल डू, ये क्या करेगा, अपने इन 2 इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर देगा. 2 इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर दिया और जो मैग्नीशियम है ये किस में चेंज हो जाएगा, Mg2 पॉजिटिव में. ओके, बट सो दिस इज ऑल्सो एन कटायन, दिस इज ऑल्सो अ कटायन. बोथ आर कैटायंस एंड दीज कैटायंस दे आर फॉर्म्ड बाय द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. जब भी इलेक्ट्रॉन्स लूज होंगे तब हमारे पास हमेशा पॉजिटिवली चार्ज आयन ही फॉर्म होगा और उसको हम क्या बोलते हैं, कैटायन. ठीक है, अभी देखो जो मैंने आपको बताया था कि कैटायन फॉर्म तो हो रहा है, ठीक है ना, और किसी भी एलिमेंट के पास अगर उसकी वैलेंस शेल में 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, right, then it will lose that 1, 2 and 3 electrons and it will attain the noble gas configuration and lead to formation of cation. देखो यहाँ पर सोडियम की 3 शेल्स थी, K शेल, L शेल, M शेल, बट कैटायन फॉर्मेशन के केस में क्या हुआ, इट लूजेज दिस 1 इलेक्ट्रॉन ऑफ M शेल. So here sodium is just left with 2 shells, means here sodium has 3 shells but sodium ion has only 2 shells. ठीक है ना, मीन्स जो हमारे पास कैटायन फॉर्म हो रहा है उसका साइज क्या है, स्मॉलर एज कंपेयर्ड टू द एक्चुअल एटम, एज कंपेयर टू द न्यूट्रल एटम. न्यूट्रल एटम कौन सा है, मीन्स इस जिसके ऊपर कोई साइन नहीं है, नीदर पॉजिटिव साइन नॉर नेगेटिव साइन, that is the neutral atom. So this sodium is neutral atom, it do not have any sign, so and it contains 3 shells, but when it changes to sodium ion it is left with just 2 shells. इसके पास सिर्फ कितनी shells है, 2 shells. means the size cation का है that is smaller as compared to the neutral atom. okay, now next is anion. देखो जो cation फॉर्म हुआ था वो कैसे फॉर्म हुआ था, when an electron is lost, जब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, देन कैटायन इज फॉर्म्ड. राइट, नाउ एनायन इज फॉर्म्ड बाय गेन ऑफ 1 और मोर इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है ना, जब हमारे पास एक या एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगा एलिमेंट, देन एनायन इज फॉर्म्ड एंड एनायन इज नेगेटिवली चार्ज्ड. ओके, एग्जाम्पल हियर इज क्लोरीन. एटॉमिक नंबर इज 17 and its configuration is K shell has 2 electrons, L shell has 8 electrons, 10 electrons are there, we are left with 7, that will come an M shell. Right, so these K shell, L shell and M shell configuration is 2, 8, 7. Number of protons are 17, number of electrons are also 17. Right, now in the last shell there are 7 electrons. ठीक है ना, सो दिस क्लोरीन इट विल गेट स्टेबल इफ इट्स ऑक्टेट गेट्स कंप्लीट. अगर उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए, उसकी वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाए, तो वो स्टेबल कन्फिगरेशन अटेन कर लेगा. ठीक है ना, अब इंस्टेड कि वो 7 इलेक्ट्रॉन्स लूज करे, ठीक है ना, वो क्या करेगा, इस शेल में जिसमें 7 इलेक्ट्रॉन्स है वो 1 इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगा और यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे 8. तो उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा और उसकी स्टेबल नोबल गैस कन्फिगरेशन भी बन जाएगी. ठीक है ना, हियर सो व्हेन इट गेन्स एन इलेक्ट्रॉन, इट इलेक्ट्रॉन्स है जो वो दे आर ऑफ नेगेटिव साइन. ठीक है, सो क्लोरीन विल गेट नेगेटिव साइन हियर एंड दिस बिकम्स क्लोरीन क्या बन गया यहाँ पर, क्लोराइड. ओके, सो हियर एटॉमिक नंबर इज 17 बट इट गेन्स 1 इलेक्ट्रॉन, सो कन्फिगरेशन विल चेंज टू 2, 8, 8. लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए. ठीक है, यहाँ पर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो 17 रहेंगे बट क्लोरीन ने 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया, तो जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो 1 इंक्रीज हो जाएगा. इट विल चेंज टू 18 फ्रॉम 17. राइट, सो जब एलिमेंट की वैलेंस शेल में 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन्स थे, तब वो उन 1 इलेक्ट्रॉन को, 2 इलेक्ट्रॉन को या 3 इलेक्ट्रॉन्स को लूज करके कैटायन फॉर्म करता था. राइट, नाउ इफ एलिमेंट हैज 5, 6, 7 इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस शेल, देन इट विल गेन, यहाँ पर वो 3 इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगा, यहाँ पे वो 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगा, यहाँ पे वो 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और स्टेबल नोबल गैस कन्फिगरेशन मिल जाएगी. ठीक है, बट इफ एनी ऑफ द एलिमेंट हैज 8 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स वैलेंस शेल, ऑलरेडी उसकी वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स है, देन देयर इज नो नीड टू गेन इलेक्ट्रॉन, नो नीड टू लूज इलेक्ट्रॉन, इट इज ऑलरेडी अ स्टेबल कन्फिगरेशन. एंड
दिस टाइप ऑफ कन्फिग्रेशन जिनकी वैलेंस शेल में ऑलरेडी 8 इलेक्ट्रॉन्स हो, दिस इज द कन्फिग्रेशन ऑफ द नोबल गैसेस। ठीक है, हीलियम, नियोन, and that noble gases are helium, neon, argon, krypton and xenon. These are the noble gases. helium has जो वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है, नियोन की वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स है, देन आर्गन हैज़ 2 8 8, ठीक है ना, इसकी वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स है, मीन्स दीज ऑल हैव 8 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर वैलेंस शेल एंड दे ऑल हैव स्टेबल कन्फिग्रेशन। ठीक है ना, नोबल गैसेस की कन्फिग्रेशन, ये जो हमने एलिमेंट्स फॉर्म किए विच गेन एन इलेक्ट्रॉन और लूज एन इलेक्ट्रॉन, दे लूज और गेन इलेक्ट्रॉन्स एंड अटेन द कन्फिग्रेशन लाइक द कन्फिग्रेशन ऑफ द नोबल गैसेस। Okay, so that's why their configuration becomes stable noble gas configuration when they gain electron or they lose electron. Okay, so like जब हमारे पास जो कैटायन फॉर्म हुआ था, ठीक है ना, वो अपने न्यूट्रल एटम से उसका साइज क्या होता था, कम, क्योंकि वहाँ पे 3 शेल्स थी सोडियम के केस में, एंड देन इट चेंजेस टू 2 शेल्स बिकॉज द इलेक्ट्रॉन इन द लास्ट शेल, जो एम शेल में 1 इलेक्ट्रॉन था वो निकल गया और उसके पास सिर्फ 2 शेल्स रहेगी। मीन्स कैटायन का साइज था वो क्या था, इन कंपेरिजन टू न्यूट्रल एटम उसका साइज कैटायन का कम था। बट इन केस ऑफ एनाइन, जो एनाइन फॉर्म होता है, साइज इज लार्जर इन कंपेरिजन टू द न्यूट्रल एटम। फर्दर हियर इज एन न्यूमेरिकल दैट एन आयन M2 पॉजिटिव, ठीक है ना, हमारे पास एक आयन है M2 पॉजिटिव, ना हियर इट इज M2 पॉजिटिव, ठीक है ना। जब हमारे पास कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को लूज करता है तब हम उस वहाँ पे क्या साइन लगाते हैं, पॉजिटिव साइन लगाते हैं। यहाँ पे 2 पॉजिटिव है, मीन्स द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो इसने लूज किए, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज 2। पॉजिटिव साइन मीन्स loss of electron, 2 means number of electrons which are lost by that element is 2. So 10 electrons are there and number of neutrons are 12, जहाँ इसके पास न्यूट्रॉन्स है वो है 12. So what is the atomic number and what is the mass number? ठीक है, M2 पॉजिटिव जो हमें आयन दे रखा है, इलेक्ट्रॉन्स आर 10, तो एटॉमिक नंबर कितना होगा, देखो उसके पास उन्होंने बता रखा है कि 10 इलेक्ट्रॉन्स है, अभी M2 पॉजिटिव के पास 10 इलेक्ट्रॉन्स है और 2 उसने लूज किए हैं, तो हमारे पास टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे, 10 + 2 = 12। देखो हमने सोडियम के केस में किया था ना, सोडियम के पास 2 8 1, ठीक है, और उसका फिर जो सोडियम आयन बना था वहाँ पे उसकी कन्फिग्रेशन हो गई थी 2 8, ठीक है ना, मीन्स यहाँ पे हमने 1 लगाया, इट मीन्स उसने 1 इलेक्ट्रॉन लूज किया है। सो 8 + 2 10 + 1, तो उसका एटॉमिक नंबर कितना है, 11। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स 10 है, जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उसने लूज किए वो 2 है, सो 10 + 2 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो एटॉमिक नंबर है वो कितना हो गया, 12। फर्दर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स किसके इक्वल होते हैं, एटॉमिक नंबर 12 है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी 12 होंगे। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन हमें दे रखे हैं 12, ठीक है, सो एटॉमिक नंबर तो हमारे पास हो गया 12। नाउ नेक्स्ट वी हैव टू फाइंड इज मास नंबर। वी नो दिस फॉर्मूला, मैंने आपको बताया था, मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर इट गिव्स नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। अभी हमारे पास यहाँ पे एटॉमिक नंबर भी हमें पता है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स भी पता है, एटॉमिक नंबर भी पता है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स भी पता है, तो हम मास नंबर ए को फाइंड कर सकते हैं बाय सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यूज। ओके, सो एटॉमिक नंबर इज 12 एंड मास नंबर इज 24। एटॉमिक नंबर 12 किस एलिमेंट का होता है, इट इज़ मैग्नीशियम, सो एलिमेंट इज मैग्नीशियम। बच्चे आपको जो पीरियोडिक टेबल के फर्स्ट 20 एलिमेंट्स हैं उनके नेमिंग्स पता होने चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट इज दैट अरेंज द गिवन एलिमेंट्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटी। हमें ये 3 एलिमेंट्स रखे हैं, एक्स वाई डब्ल्यू, एक्स 1939, वाई 1224 एंड डब्ल्यू इज 1428। तो हमें इन्हें इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी में अरेंज करना है, ठीक है ना, कि कौन सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है। तो वो हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है, जिसके पास लेस नंबर ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स होंगे, जिसकी वैलेंस शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम होंगे, ठीक है। तो जितने इलेक्ट्रॉन्स कम होंगे उतनी ईजिली हम उनको रिमूव कर सकते हैं, ठीक है ना। तो जितनी ईजिली हम उनको रिमूव कर सकते हैं तो मोर रिएक्टिव इज दैट एलिमेंट। सो लेस द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स मोर इज द रिएक्टिविटी। यहाँ पर एक्स एटॉमिक नंबर नीचे लिखते हैं, मास नंबर ऊपर लिखते हैं। एटॉमिक नंबर इज 19, वाई हैज़ एटॉमिक नंबर 12 एंड डब्ल्यू हैज़ एटॉमिक नंबर 14। सो 19 की कन्फिग्रेशन क्या आएगी, 2 8 8 1 एंड एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर 12 इट्स कन्फिग्रेशन इज 2 8 2, राइट, एंड एलिमेंट विद कन्फिग्रेशन 14 इट्स कन्फिग्रेशन विल बिकम 2 8 4, ठीक है। तो यहाँ पे x के पास वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स है
1, इसकी वैलेंशियल में इलेक्ट्रॉन्स है 2, इसकी वैलेंशियल में इलेक्ट्रॉन्स है 4। तो यहाँ पर x की वैलेंशियल में सबसे कम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, सो ये सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा। इसमें 2s की वैलेंशियल में, सो ये सेकेंड नंबर पे आएगा, और इसकी वैलेंशियल में 4 इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है ना। मीन्स इनके कंपेरिजन में इसमें जो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है वो ज़्यादा है, सो इसकी रिएक्टिविटी सबसे कम होगी। सो वी हैव टू अरेंज दिस इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द रिएक्टिविटी। सो इंक्रीजिंग ऑर्डर हमारे पास क्या बनेगा, W की सबसे कम, देन Y, देन कम्स X। ओके, सो दिस वॉज अबाउट आयन्स, कैटायन, एनायन, ठीक है ना। कैटायन कब फॉर्म होते हैं, व्हेन इलेक्ट्रॉन्स आर लॉस्ट, और उसके एलिमेंट के ऊपर आता है पॉजिटिव साइन। जब एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को गेन करता है तब उसके ऊपर आता है नेगेटिव साइन, और उसको हम बोलते हैं एनायन। द वन विद पॉजिटिव साइन इज कैटायन। ओके, थैंक यू।